देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इस पूरी दुनिया में वही गरीब है जो शिक्षित नहीं है। शिक्षा किसी भी बच्चे का मूलभूत और सबसे जरूरी अधिकार है, जिसको किसी भी बच्चे से छीना नहीं जाना चाहिए। शिक्षा की जरूरत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन ने शिक्षा को बढ़ावा देने, शांति और विकास में शिक्षा के महत्व के लिए 24 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत की। पहली बार 20 नवंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बच्चों के अधिकारों के लिए अनिवार्य शिक्षा का नियम पारित किया था। 3 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दुनिया भर में शांति और विकास में शिक्षा के महत्व को समझा और नाइजीरिया समेत 58 सदस्य देशों द्वारा अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत की गई और यूनेस्को एक संगठन जो शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है कि हम समझें कि शांति के प्रति प्रतिबद्धता बनाने में शिक्षा जरूरी है। वर्ष के लिए समारोह का उद्देश्य ये बताना कि शिक्षा और शिक्षक नफरत भरे भाषण का मुकाबला करने में कैसे मदद कर सकते हैं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करियर काउंसलर। प्रशांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बड़ा सवाल है, शिक्षा का महत्व सभी समझते हैं, बावजूद इसके शिक्षा का स्तर है जो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले धर्मिष्ठा जी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि ना चौरी चौरम, ना राज्य भारम, ना भ्रातृ भाजम, न च भारकारी वही कृत्य वर्धते एवं विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम। कहते हैं कि ना तो इसको चोर चुरा सकता है, ना कोई भाई छीन सकता है, ले बांट सकता है, ना ही आपसे कोई राजा ले सकता है इसको। विद्या तो बोध ही नहीं देती, जितना भी आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो इसलिए शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। और जो भीमराव अम्बेडकर जी ने इसमें अपनी बात कही थी कि वास्तविक में गरीब वो है जिसको शिक्षा नहीं मिली है, जो अशिक्षित रह गया है। इसलिए शिक्षा का होना और हर व्यक्ति का ये अधिकार है। हमें भारत शासन के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा भी अधिकार जोड़ा गया है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत सरकार ने भी नियम बनाया है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से अभी भी दूर हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अनपढ़ है, कई बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। कई बार मुफ्त शिक्षा की हम यहाँ बात करते हैं, सरकारी स्कूलों की हम बात करते हैं। सरकारी स्कूल की जब परिस्थिति देखते हैं, ना शिक्षक मिलते हैं, अगर शिक्षक मिल जाए तो स्कूल इतनी जर्जर अवस्था में होता है कि माता पिता वहां पहुंचा नहीं सकते और प्राइवेट स्कूल की फीस भरने के लिए माता पिता सक्षम नहीं हो पाते। ऐसे में बच्चे लगातार पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। तो इस पर क्या प्रशासनिक अमला क्या कार्रवाई कर सकता है? सरकार इस पर कैसे ध्यान दे सकती है? देखिए धर्मिष्ठा जी, इसमें दोनों पहलू पे हम करके विचार करें कि इसमें आखिर जो गलती है वो किसकी है। क्योंकि कहीं पे भी देखा जाता है तो कहीं कहीं शिक्षक और हमारे जो तंत्र है, हमारी सरकार है, वो कहीं किसी पिंडुओं पे असफल रही है। और कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां तक शिक्षा की ज्योति नहीं पहुंच पाई है, या ज्योति पहुंची है तो इतना वो जागरूक नहीं हो सके हैं कि वो उसका महत्व को समझ सके। और जब तक बच्चा और उसके अभिभावक इसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी शिक्षा से जरूर आवश्यक रूप से दूर रहेंगे। अब इसमें बात आती है कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं और सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर कितना सजग होना चाहिए। इसमें आपको बता दूं कि सरकार और मंत्री और उनके मातहत काम करने वाली जितनी ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी अधिकारी हैं, इनको सजग होकर अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। उसको अपने एक वर्क की तरह नहीं, एक जुनून की तरह उसको लगना पड़ेगा इसको करने के लिए। और दूसरे में अभिभावक है, अभिभावक कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में रोजी रोटी की भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि कई बार अपने बच्चों को भी रोजी रोटी कमाने के लिए डाल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो उनको रोजी रोटी कमाने के लिए भेजते हैं तो स्कूल से वो वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनकर और उन तक शिक्षा का जो महत्व है, क्योंकि अगर कहते हैं कि गरीबी को अगर मिटाना है तो शिक्षा अति आवश्यक है। बिल्कुल, अगर शिक्षा उसके पास होगी तो गरीबी उससे हमेशा के लिए दूर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि गरीबी को मिटाना है तो शिक्षा उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन हाल ही में 2019 में एक रिपोर्ट आई थी एनएसएसओ की, उसमें साफ कहा गया था कि 13 वर्ष तक की आयु के
3,02,00,000 भारतीय बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3 करोड़, अगर हम यहाँ बात करें, 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी ASARECR, जिसमें 13 साल से कम उम्र के 25% ग्रामीण बच्चे जो हैं शिक्षा से दूर हैं, और जो स्कूल जाते भी है तो उन्हें कक्षा 2 का पाठ तक पढ़ना नहीं आता। इसमें जो अगर किसी प्रकार से छात्र असफल है या बच्चा हमारे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमारे शासकीय तंत्र की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि उन तक वो अभियान नहीं पहुंचाया गया है और सरकार की योजना नहीं पहुंचा गई है। और अगर इस प्रकार से कोई कृत्य पाया जाता है तो सरकार को इसमें उचित कदम उठाना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो शिक्षक के विषय में हो या उसके शिक्षक से जुड़े किसी भी अधिकारी के विषय में हो। अगर किसी भी अपने कर्तव्य से अगर विमुख होता है, वो कर्तव्य के प्रति सजग नहीं होता है, क्योंकि अगर वो सजग नहीं है तो निश्चित ही इसका प्रभाव जो है वो हमारे बच्चों के भविष्य पर पड़ता है, उनकी शिक्षा तंत्र पर पड़ता है। आपको देखना होगा कि जिस प्रकार से शासन ने अपने जो एजुकेशन कैलेंडर को डिजाइन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग सत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, बच्चों की उपस्थिति कितनी आ रही है साला के अंदर। कई बार क्या होता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें शिक्षकों का पहुंचना ही मुश्किल होता है, तो बच्चों का पहुंचना मुश्किल। हालांकि जो शासकीय तंत्र है उसने उनको निर्देश दिए हैं शिक्षकों को कि वो शिक्षक उसी अपने जो शिक्षा मंदिर है, विद्यालय है, उसी क्षेत्र में वो अपना निवास करें, परंतु ऐसा वास्तविक में देखा नहीं जाता है कि वो निवास करते हो। वो निश्चित रूप से अप डाउन करते हैं और समय से भी कई स्कूल नहीं खोल पाते हैं, तो जिसका कारण होता है कि अगर बच्चा पहुंचता है और उसको स्कूल बंद मिलता है, शिक्षक नदारत मिलता है, तो भी उसका जो मन है वो कहीं ना कहीं उससे अलग हो जाता है और शिक्षा से दूर होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, सही कहा आपने कि जो शिक्षक है वो उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाते बच्चों पर। कई बार शिक्षक लापता मिलते हैं, स्कूल में नहीं मिलते, तो बच्चों का मन कहीं कहीं उचट जाता है स्कूल जाने के नाम पर। एक चीज और जानना चाहूंगी प्रशांत जी यहाँ पर, जैसे हम अगर स्कूल की बात करें तो शिक्षक जो होता है बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाता है या फिर बहुत अच्छी शिक्षा देता है, बहुत अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन वही शिक्षक कई बार पढ़ाई के नाम पर या तो बच्चों से सफाई करवा रहा होता है, या बच्चों को पीट रहा होता है, या फिर बच्चे को जाति सूचक शब्दों के साथ इस्तेमाल कर रहा होता है, या फिर फीस नहीं भरने पर, या फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आती है जहां शिक्षक नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है। धर्मिष्ठा जी, बताऊं कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो शासन द्वारा बिल्कुल मुफ्त की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की फीस बच्चे से नहीं ली जाती, जहां तक मेरा उस चीज में है। तो पहला है कि प्राथमिक शिक्षा तो वो अधिकार है हमारा लेना। अब इसमें बात ये आती है कि शिक्षक अपना कर्तव्य कैसे निभा रहा है। अगर शिक्षक अपना कर्तव्य नहीं निभाता है और कोई इसमें वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है, तो इसकी कार्रवाई उस शिक्षक के साथ उससे संबंधित जो उसका अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अगर उस रिपोर्टिंग ऑफिसर पर कार्रवाई होगी, इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टिंग ऑफिसर ने उसको क्रॉस टैली नहीं किया है। तो अगर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके जितने से भी जो चेन होती है, हमारी हायरार्की है शिक्षा तंत्र में, कि टीचर होता है, प्रधानाध्यापक है, बीआरसी है, ब्लॉक ऑफिसर होता है, एजुकेशन जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, डीओ होता है, उसके बाद में संभागीय स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होते हैं, मंत्री होते हैं। तो वो इन चीज को अगर अपने अपने कर्तव्य के प्रति सभी सजग रहे तो निश्चित ही हम शिक्षा को उन्नति दे सकेंगे। और अगर हम सजग नहीं रहे तो हमारी जो स्थिति है वो नित्य प्रतिदिन गिरेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे इस ओर तो हमारी जो स्थिति है दिन प्रतिदिन गिरेगी। यहाँ पर एक चीज और, जैसा कि आपने कहा भी है कि शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन अधिनियम 2009 के बाद से ही अनिवार्य शिक्षा की गई, और उसके बावजूद भी देश में कई बच्चे ऐसे, जैसे 6 से 14 साल तक की बात हम करते हैं, जिनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी कई बच्चे ऐसे जो शिक्षा से वंचित है। तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या लगता है कि सरकार की असफलता है या फिर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं रहता है? आपको मैं बताऊं, सरकार योजनाएं तो बहुत अच्छी बनी है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बहुत अच्छी योजनाएं बनी है। उनको प्ले स्कूल भी जो इस शिक्षा वहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाती है। लेकिन बात जरूरत देखने की सरकार की इसकी है कि योजना बनाने के बाद वो ग्राउंड पर क्लियर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका क्रियान्वयन है, वो किस रूप से किया जा रहा है, वो कहाँ तक उसमें आ रहा है। अगर कई ऐसी आंगनबाड़ी केंद्र हैं कि आपने देखा होगा कि सिर्फ उनके पास से डेटा आ रहा है, ना तो वो समय से खुल रही हैं, ना ही समय से वो बंद हो रही हैं।
कई बार चेकिंग पे पाई जाती है और उनको नोटिस दे के अपना और शो कॉज नोटिस दे के काम चला लिया जाता है। तो अगर किसी भी इस संबंध में कार्रवाई अगर कड़ी कर दी जाए, चाहे वो शिक्षा पर हो, शिक्षक पर हो या उससे संबंधित अधिकारियों पर हो, अगर दंड कठोर होगा तो निश्चित रूप से हम अच्छी तरह से शिक्षा को बेहतर बना सकने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभा सकेगी हमारी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार नियम बनाती है, लेकिन प्रशासनिक अमला या जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं उस योजना का अच्छे से क्रियान्वयन नहीं कर पाते, और यही कारण है कि बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगी प्रशांत जी आपसे कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षा पाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की कमी कई जगह ऐसे हैं जहां सरकारी स्कूल उनकी बहुत से बाहर है और है तो बहुत बुरी अवस्था में। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? उनका उचित क्रियान्वयन करना चाहिए या फिर उन्हें बहुत अच्छे से बना देना चाहिए, ताकि जैसे हम अगर दिल्ली की यहाँ बात करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे बने हुए, वैसे ही सारे राज्यों को सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना देना चाहिए कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि इसमें एक मैं बता दूं कि शासकीय जो नियम है कि बच्चे को जो अगर 10 साल तक का बच्चा है तो ऐसी व्यवस्था है कि उसको 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उसकी शाला ना हो, क्योंकि अगर अधिक दूरी पर शाला है तो वो शिक्षा पढ़ने में हो सकता है कि ना जाए, आनाकानी करे। इसलिए ऐसा ग्राउंड पर देखा गया है कि हमारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे में उस चीज में क्षेत्र में होते हैं जहां जैसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग है। अब उसमें एक अभियान चलाया जाता है, जो आपने देखा होगा कि अभियान स्कूल चले हम एक अभियान चलाया जाता है, और स्कूल चले अभियान का शुरुआत है वो जून जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बच्चे को सजग होने, उनके माता पिता को सजग करने का प्रयास किया जाता है। और इसमें एक मिल बाँचे भी कार्यक्रम भारत सरकार का चलाया जाता है। मिल बाँचे के कार्यक्रम में जो हमारे एलुमनाई होते हैं वो कहीं से भी हों, जो शिक्षित हों, वो वॉलेंटरी रूप से अपना नाम रजिस्टर्ड करते हैं और वो संबंधित स्कूल जिसमें भी अपने पास के स्कूल में जाना चाहते हैं वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। उसकी स्कूल की रेटिंग दी जाती है, वो प्रधानाचार्य या जो भी प्राचार्य कक्ष है उसमें डायरी में मेंशन करते हैं कि उन्होंने क्या पाया और उन्होंने क्या शिक्षा दी बच्चों को। तो सरकार का ऐसा जो जिस प्रकार से जो योजनाएं हैं, मैं यहाँ से फिर से बोलना चाहूंगा, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, पर इस चीज में अधिकारियों को उनके क्रियान्वयन को लेकर सजग होना पड़ेगा कि वो क्रियान्वयन ग्राउंड पे हो रही है या नहीं हो रही है। वो क्रियान्वयन अगर सही तरीके से हो जाए तो इसमें आधी से ज्यादा अधिक समस्या हमारी हल हो सकती है। परंतु इसमें हमारे जो जिम्मेवार हैं, चाहे हमारे सिविल जो अभिभावक भी जिम्मेवार होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या सरपंच हो या पंच हो या जो सदस्य हो किसी भी कमेटी के, वो भी इसमें जिम्मेवार है। उन्हें समय समय पर जैसे अन्य जगह चेक करने के लिए वो जाते हैं, उसी प्रकार से इनको स्कूलों में भी चेक करना चाहिए कि स्कूल से समय पे खुल रहा है, क्या उपस्थिति शिक्षकों की प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, इनका जो सिलेबस है बच्चों का अकॉर्डिंग टू हमारे कैलेंडर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो इसमें शिक्षा अधिकारी को वो लिखित में इस चीज को जवाब दे सकते हैं, या अपन अपने जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें भी नोट करा सकते हैं और वो चीजें संज्ञान में ली जाती हैं। तो हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी कि हम कहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल और इनफैक्ट इसमें नागरिकों की जवाबदारी बनती है कि वो अपने पास के स्कूल में जाके अपने प्रिंसिपल से, प्रधानाध्यापक से उसमें सुझाव के रूप में वो अपनी बातों को रख सकता है। बिल्कुल। अगर किसी भी प्रकार के उसके सुझाव को उचित है और उसको देखता है कि स्कूल में किसी भी प्रकार की कमी है तो वो फोन करके, आजकल कोई फोन नंबर मिल रहा है किसी भी ऑफिस के अधिकारी का, वो कोई बड़ी बात नहीं रह गई और वो अपनी जवाबदारी इस पर सूचित करके निभा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, साथ ही जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी उन्हें धरातल पर उतरकर उन स्कूलों में जाकर देखना होगा कि वहाँ क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि खाली देखने से काम नहीं होगा, उन कमियों को उनकी दूर करना भी उनकी जवाबदारी है। एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर प्रशांत जी आपसे कि जिस तरह से आपने बताया कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी? क्या शिक्षक कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, वो पढ़ाई से दूर भागने की बजाय पढ़ाई से प्रेम करने लगे, ऐसा कुछ शिक्षकों को भी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपने यदाकदा देखा भी होगा कि शिक्षक उसको सिखाता कैसे है। शिक्षक अगर अच्छा है और शिक्षक का पैटर्न अच्छा है सिखाने का,
तो वो बच्चा निश्चित ही उस विषय के प्रति उसका लगाव बढ़ जाता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं कि अगर बच्चे को किसी प्रकार की टेबल सिखानी है जी। या पहाड़ा सिखाना है, तो इसके आजकल कई प्रकार के छोटे छोटे ट्रिक्स आते हैं कि बच्चे को खेल खेल में हम कैसे सिखा दें। बिल्कुल। और अगर वो ऐसे खेल में आता है जैसे किसी भी प्रकार के साइंस का नियम है, किसी भी प्रकार का जो होता है न्यूटन्स के नियम है, या अन्य प्रकार के हमारे जो साइंस में या मैथ्स में ट्रिक्स होती कई जगह इस चीज में है, अगर हम उनको उदाहरण सहित और एग्जाम्पल्स के रूप में अगर बच्चों को कहें तो उनके जो पटल पे, बुद्धि पटल पे होता है, वो गहरा छाप छोड़ती हैं और उनको बच्चे को गेन करने में इंटरेस्ट आता है। कई ऐसे शिक्षक हैं कि जो कि बिल्कुल इंटरेस्ट लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु कहीं पे वो भी शिक्षक हैं कि जिनका उन एरिया में वर्चस्व होता है, कई दिन स्कूल नहीं जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, फिर भी प्रधानाध्यापक वगैरह उनकी अटेंडेंस कैसे काउंट करते हैं, और शिक्षा के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं इससे कैसे अनभिज्ञ हो जाते हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें कहीं प्रशासन के इम्प्लीमेंटेशन पर शक लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं। बच्चों को सिखाना और बच्चों को पढ़ाना उनके जीवन का लक्ष्य होता है, लेकिन कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं, जो समय पर स्कूल भी नहीं जाते, और उनके लिए बच्चों को पढ़ाना मतलब कह सकते हैं कि केवल सिलेबस पूरा करवाना, बच्चों को रट्टू तोता बनाते हैं। और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को लगातार पढ़ाते हैं, उनके मानस पटल पर अच्छी छवि अंकित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ विस्तार चर्चा करने के लिए। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ बच्चे और युवा स्कूल से बाहर है और लगभग 76 करोड़ वयस्क जो हैं वो अनपढ़ है। भारत में शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन अधिनियम 2009 के बाद अनिवार्य किया गया, बावजूद इसके कई बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।